हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इन्वर्स वेरिएशन पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट वेरिएशन का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज इन्वर्स वेरिएशन का एक मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगी। उसके साथ हम कुछ प्रैक्टिस सेट 7.2 के हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे सो दैट आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इन्वर्स वेरिएशन मैं आज आपको पहले समझाती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको इन्वर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन में डिफरेंस क्या है वो आपको मैं बताऊंगी। अगर और आपको एक रिमाइंडर है कि अगर आपके फ्रेंड्स या फिर आप में से कोई भी NMMS और MTSC एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप मेरे चैनल की वीडियो देख सकते हैं। आपके फ्रेंड्स को बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर दे सो दैट वो वीडियो को देख पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अभी इन्वर्स वेरिएशन होता क्या है? इन्वर्स वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन के एग्जैक्टली अपोजिट होता है। मतलब कैसे? सपोज आप सभी स्टूडेंट्स अगर टीचर्स डे के दिन सपोज आपके क्लासरूम डेकोरेट कर रहे होंगे। ओके, सपोज कुछ स्टूडेंट्स क्लासरूम डेकोरेट कर रहे हैं। डेकोरेट करने का टाइम ओके कितना लगेगा वो हम देखेंगे। सपोज अगर एक ही स्टूडेंट क्लास को डेकोरेट कर रहा है, ओनली वन स्टूडेंट अगर क्लास को डेकोरेट कर रहा है तो उसको टाइम कितना लगेगा? सपोज हम मान लेते उसको 6 आवर्स लगेंगे। जस्ट ये एक अजम्पशन है, नॉट एग्जैक्टली 6 आवर्स लग सकते उससे कम भी लग सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है। सिर्फ एक स्टूडेंट अगर क्लास डेकोरेट कर रहा है तो की बात कर रही हूँ मैं। ओके, मतलब उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, सिर्फ अकेला स्टूडेंट अगर क्लास को डेकोरेट कर रहा है तो उसको अकेले को टाइम कितना लगेगा? 6 आवर्स लगेंगे, ऐसा हमने सपोज मान लिया है। सपोज अगर मैंने 2 स्टूडेंट मतलब कोई एक स्टूडेंट है जो उसकी हेल्प कर रहा है, मतलब एक स्टूडेंट के साथ और एक स्टूडेंट आ गया, मतलब अभी 2 स्टूडेंट क्लास को डेकोरेट कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। मतलब क्या कर लेगा, ये कुछ काम डिवाइड कर लेगा एक स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट कुछ काम डिवाइड कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, सपोज मान लो उनको 5.5 आवर्स लग रहे हैं, मतलब अभी 5.5 घंटे लग रहे हैं, मतलब आधा घंटा कम हो गया। मतलब अगर हमारे साथ हमारी हेल्प करने के लिए कोई आ गया सपोज, तो ऑब्वियसली काम थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। सपोज 3 स्टूडेंट्स आ गए अभी हेल्प करने के लिए। ओके, पहले एक ही स्टूडेंट कर रहा था क्लास को डेकोरेट, फिर उसको 6 घंटे लग रहे, फिर इसको देख के फिर इसका और एक फ्रेंड आ गया साथ में क्लास को डेकोरेट करने के लिए। तो अभी दोनों मिलकर क्लास को डेकोरेट कर रहे थे, तब उनको कितना टाइम लग गया? 5.5 आवर्स लग गया, मतलब 5.5 घंटा लग गया उनको डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने काम डिवाइड कर लिया। अभी 3 स्टूडेंट हो गए, इन दोनों को देख के और एक स्टूडेंट आ गया कि चलो अभी मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ, तो अभी उनको कितना टाइम लगेगा? 5 घंटा लगेगा। अभी 3 लोग अगर काम को डिवाइड कर रहे हैं तो कोई बलून ब्लो कर रहा है, कोई कुछ बलून में मतलब और भी कुछ डेकोरेशन का काम होगा तो वो कर रहा होगा। तो अभी 3 स्टूडेंट डेकोरेट कर रहे हैं तो अभी उनको लग गया 5 घंटा। मतलब जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइम उतना फास्ट हो जाएगा ना डेकोरेशन का काम। अभी सपोज 4 स्टूडेंट हो रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा? सपोज 4.5 आवर, मतलब और आधा घंटा कम हो गया। 4 लोग मिलके कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम और कम हो गया। सपोज अगर 5 स्टूडेंट कर रहे हैं तो और आधा घंटा सपोज कम हो गया। मतलब आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, टाइम घट रहा है। मतलब अगर आपकी कोई काम में हेल्प करने के लिए अगर कोई आ रहा है तो ऑब्वियसली आपका काम थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। सपोज ऐसा मान लो कि एक बच्चे को अगर मैंने 100 बलून ब्लो करने के लिए दी है तो उसको सपोज 4 घंटे लग गए। अगर 2 स्टूडेंट मिलके ब्लो करेंगे तो बलून थोड़े से ज़्यादा ब्लो हो जाएंगे, है ना। मतलब 60 अगर बलून एक स्टूडेंट ब्लो कर रहा है तो आधे आधे कर ले, मतलब 30 ये करेगा 30 ये करेगा दूसरा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा कि वो बलून ब्लो करने का टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अगर हमने कुछ एग्जांपल लिया, मतलब 3 स्टूडेंट कर रहे, 4 स्टूडेंट, मतलब जैसे जैसे लोग हेल्प करने लगेंगे वैसे वैसे टाइम कम हो जाएगा, उतना जल्दी उतने फास्ट तरीके से काम हो जाएगा। ये हो गया इन्वर्स वेरिएशन का एग्जांपल। मतलब जैसे जैसे ये क्वांटिटी बढ़ रही है
वैसे वैसे ये क्वांटिटी कम हो रही है, घट रहा है टाइम। तो ये हो गया इन्वर्स वेरिएशन। आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया है और एक एग्जाम्पल लेते। सपोज अगर कोई स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हैं, आपके स्कूल में जैसे रो बनाते हैं ना प्रेयर के टाइम, तो ऐसा मान लो कि एक 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट्स के लिए मैंने 10-10 के रो में सपोज 40 स्टूडेंट्स है टोटल। ये मैं और एक एग्जांपल समझा रही हूँ आपको। 40 स्टूडेंट्स है तो 40 स्टूडेंट्स के लिए मैंने क्या कर लिया, 4 रो बना दी, मतलब 10-10 स्टूडेंट की एक रो। तो सपोज मान लो अभी मैंने क्या कर लिया, ये 40 स्टूडेंट को सपोज मैंने यहाँ पे 14 स्टूडेंट्स डाल दिए, यहाँ पे मैंने सपोज डाल दिए मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिए 25 स्टूडेंट्स डाल दिए सपोज सेकेंड रो में। ये फर्स्ट रो में 14 स्टूडेंट्स डाल दिए, सेकेंड रो में मैंने 25 स्टूडेंट्स डाल दिए। तो अभी बचे कितने स्टूडेंट, देखो ये हो गए 39 स्टूडेंट। तो अभी थर्ड रो में सिर्फ एक स्टूडेंट आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स रख देंगे, तो ये कितने हो गए, 34 हो गए, और 6 स्टूडेंट्स एक थर्ड रो में। तो मैंने क्या कर लिया, सपोज इधर की क्वांटिटी बढ़ा दी, मतलब स्टूडेंट की क्वांटिटी इधर बढ़ा दी, तो ये नंबर ऑफ रोज कम हो रही है ना। मतलब पहले मैंने क्या किया, 10-10-10-10 की रो में डाल दिए सभी स्टूडेंट को, ऐसे 4 रोज बना ली। तो मैंने अभी क्या कर लिया, एक ही रो में मैंने 14 स्टूडेंट्स डाल दिए, सेकेंड रो में मैंने 20 स्टूडेंट्स डाल दिए, थर्ड स्टूडेंट में मैंने 6 रोज डाल दिए। तो क्या हो गया, 3 रोज बन गए। तो अभी मैंने क्या कर लिया, सपोज 20 स्टूडेंट्स एक रो में और 20 स्टूडेंट दूसरी रो में, ऐसा कर लिया। तो अभी मुझे रोज़ कितनी लगी, 2 ही रोज़ लगी। और अगर सपोज मैंने पूरे के पूरे 40 स्टूडेंट एक ही रो में डाल दिए, तो मुझे रो कितनी लगी, एक ही लगी। तो मतलब क्या, जैसे जैसे स्टूडेंट रोज हम डिवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं एक रो में, तो हमें नंबर ऑफ रोज कितनी है वो कम लग रही है। समझ गए आप। मतलब अगर एक रो में अगर मैंने ज़्यादा बच्चे डाल दिए तो मुझे रोज़ कम लगेगी ना। कितनी रोज़ लगेगी, 3 ही रोज़ लगेगी। अगर दो रो में मैंने अगर 20-20 स्टूडेंट डाल दिए तो ये 2 रोज़ कम लगेगी मुझे। तो ये हो गया इन्वर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल। मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता था कि जैसे हमने नोटबुक का एग्जाम्पल देखा था, डायरेक्ट वेरिएशन में हमने क्या देखा था कि सपोज अगर एक नोटबुक की प्राइस अगर 5 रुपीज़ है, तो दो नोटबुक की प्राइस कितनी हो रही है, 10। फिर 3 नोटबुक की प्राइस कितनी होगी, 15। 4 की 20। मतलब अगर ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये भी क्वांटिटी बढ़ ही रही है। ऐसा हो गया क्या कि एक नोटबुक को मैंने 5 रुपये पे किए, फिर 2 नोटबुक को मैंने सिर्फ 4 रुपीज़ पे किए, ऐसा हुआ कि नहीं। मतलब अगर ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये भी क्वांटिटी बढ़ ही रही थी। मतलब ये हो गए नोटबुक और ये हो गए उसकी प्राइस। तो एक नोटबुक 5 की, 2 नोटबुक 10 की, मतलब ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये भी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। और इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी, इधर की क्वांटिटी जैसे बढ़ती है वैसे इधर की क्वांटिटी कम होती है। जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल समझाया कि स्टूडेंट्स और डेकोरेशन का काम, कि मतलब अगर एक ही स्टूडेंट क्लास को डेकोरेट कर रहा होगा तो उसको 6 घंटा लगेगा, 2 स्टूडेंट डेकोरेट कर रहे होंगे तो 5.5 आवर्स लगेंगे, 3 स्टूडेंट अगर क्लास को डेकोरेट कर रहे होंगे तो 5 आवर्स लगेंगे, 4। सिमिलरली मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब सपोज अगर 50 स्टूडेंट्स मिलकर अगर क्लास को डेकोरेट कर रहे हैं तो वो क्लास 1 घंटे में ही डेकोरेट हो जाएगा, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स अपने अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं ना। कोई बेंच को डेकोरेट कर रहा है, कुछ टीचर की चेयर को डेकोरेट कर रहा है, कोई ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिख रहा है अच्छा सा थॉट्स, या फिर कोई बलून ब्लो कर रहा है। मतलब हर एक स्टूडेंट ने अपना अपना काम डिवाइड कर लिया। तो जैसे जैसे स्टूडेंट हेल्प करेंगे एक दूसरे की, वैसे वैसे टाइम कम लगेगा, उतने फास्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया इन्वर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी कम होती है। और डायरेक्ट वेरिएशन में क्या हो रहा था, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही थी। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। तो अभी इन्वर्स वेरिएशन के लिए क्या होता है कि सपोज
मैंने ऐसे बोला कि x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, हम ऐसे डिनोट करते इन्वर्स वेरिएशन में, x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, 1/y ऐसे। तो इक्वेशन क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। के क्या होता है, के इज कांस्टेंट। और डायरेक्ट वेरिएशन का इक्वेशन क्या होता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इज इक्वल्स टू के वाई, मतलब x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू के। तो आपको एक बात याद रखनी है, डायरेक्ट वेरिएशन का ना आप ऐसे लिखो कि x और y जो होते हैं डायरेक्ट मतलब क्या, देखो डी क्या होता है, डिवाइड है ना, डी लेटर से क्या होता है, डिवाइड। तो x अपॉन वाई क्या होंगे, डिवाइड में होंगे, मतलब x अपॉन वाई ऐसा फॉर्म में होगा। और इन्वर्स वेरिएशन के लिए क्या होगा, इसका एग्जैक्ट उल्टा, x और y दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के ऐसा होगा। और डायरेक्ट वेरिएशन के लिए क्या होगा, x अपॉन वाई, डायरेक्ट के लिए डिवाइड, मतलब x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू के। और इन्वर्स वेरिएशन के लिए एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, आप ऐसे याद रख सकते हो उसके लिए। ओके, सो अभी इन्वर्स वेरिएशन ही देखते हैं, अभी डायरेक्ट वेरिएशन को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं इन्वर्स वेरिएशन का ही आपको एग्जांपल समझाती हूँ। कि सपोज हमें अगर ऐसा दिया है कि हमें ऐसे सम में बोला है कि फाइंड आउट द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ऐसा निकालने को बोला है हमें। तो x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y ऐसा बोला है। तो एज पर द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो सपोज x इज इक्वल्स टू अगर 5 दिया है और y इज इक्वल्स टू अगर 6 दिया है, हमें बोला है फाइंड आउट द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है हमें 5 और y की वैल्यू क्या रखनी है 6, तो k हो जाएगा। तो k इज इक्वल्स टू क्या आ गई वैल्यू 30, मतलब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू ये पर्टिकुलर केस में क्या आ गई 30। तो अभी अगर हमें पूछा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 30 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। मतलब कांस्टेंट की जो भी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसके लिए इक्वेशन क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 30। सपोज अगर x की वैल्यू आपको 9 दी है और y की वैल्यू आपको 8 दी है, तो एज पर द इन्वर्स वेरिएशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। सो x की वैल्यू 9 रख दी, y की वैल्यू 8 रख दी, इज इक्वल्स टू के। सो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72। तो अभी आपको अगर बोला है ये वैल्यू किसकी हो गई, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की। आपको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बोला है तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 72, ये क्या होगा, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। आपको ऐसे टाइप के सम्स दिए हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे टाइप के सम्स करवा रही हूँ। ओके, सो अभी हम प्रैक्टिस सेट 7.2 करना स्टार्ट करते हैं। आपको इतना समझा होगा, अगर आपको कोई भी डाउट होगा ये समझाने में, आपको अगर कोई पोर्शन नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम हमें ये पोर्शन नहीं समझा। मैं डेफिनेटली अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो पोर्शन को कवर करने की कोशिश करूँगी। कुछ नहीं, एक्स इन्वर्स वेरिएशन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है के। तो मैंने क्या बोला, सपोज आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी है, एक्स इज इक्वल्स टू 5 और वाई इज इक्वल्स टू 6। तो इन्वर्स वेरिएशन के लिए हम के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू आ गई 30। तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 30, ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, सपोज एक्स की वैल्यू 9 दी है और वाई की वैल्यू 8 दी है, तो इन्वर्स वेरिएशन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, एक्स की वैल्यू 9 रख दी, वाई की वैल्यू 8 रख दी, इज इक्वल्स टू के, 9 8 जा 72, के की वैल्यू हमने 72 फाइंड आउट कर ली। के क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। और एक्स वाई इज इक्वल्स टू, मतलब ये कांस्टेंट की वैल्यू को हमने अगर यहाँ पे रख दिया तो इसको क्या बोलते हैं, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट। देखो, इन्वर्स वेरिएशन का और भी एक एग्जांपल ले सकते हो जो आप सबको बहुत सूट करेगा। आप एग्ज़ाम के टाइम पे जितना ज़्यादा टाइम पास करोगे उतने आपके मार्क्स कम आएंगे, जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स हो गए
डायरेक्ट वेरिएशन, और जितना ज़्यादा टाइम पास करोगे उतने कम मार्क्स हो जाएंगे, ये हो गया इन्वर्स वेरिएशन। आप ये भी एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। तो अभी देखो प्रैक्टिस सेट 7.2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेट्स टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। सो अभी हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। तो जैसे मैंने आपको अभी टीचर्स डे वाला एग्जाम्पल समझाया, डेकोरेशन वाला, कि अगर जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतना कम टाइम लगेगा, वैसे जितने ज़्यादा वर्कर होंगे उतने डेज कम लगेंगे। मतलब अगर कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन एक ही वर्कर कर पाएगा का? नहीं। अगर एक ही वर्कर अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेगा तो उसको तो सालों, मतलब कितने तो भी ईयर्स लग जाएंगे वो बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए। सपोज अगर वर्कर की नंबर्स हम ज़्यादा बढ़ा दिए, मतलब 100 वर्कर्स आ गए, 200 वर्कर्स आ गए, तो उतनी जल्दी हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो जल्दी हो जाएगा। सेम एग्जाम्पल यहीं पे है कि नंबर ऑफ वर्कर्स अगर हमने बढ़ा दिए तो उतनी जल्दी काम हो जाएगा, है ना। अगर वर्कर्स 20 है तो काम करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, सो ये क्या हो गया, ये हो गया इन्वर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल। सो अभी हमने लेट्स अज्यूम, इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स अज्यूम नंबर ऑफ वर्कर्स को अगर हमने n मान लिया, b n, या फिर x मान लो, सीधा सीधा हम एक्स वाई को ही लेते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स भी x एंड नंबर ऑफ डेज भी y, नंबर ऑफ डेज भी y, ये डेज है, ओके, d है, दिस इज d, डेज भी y। सो x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, हमें दिया है ये इन्वर्स वेरिएशन का, मतलब जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा। सो x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। k क्या है, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इतना समझे। सो अभी हमें क्या करना है, जैसे हमने डायरेक्ट वेरिएशन का जो एक्सरसाइज किया है, सिमिलरली वी हैव टू डू दिस। अभी हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। पहले इसमें हमें x और y की वैल्यू ली है, आप चाहे ये वैल्यू यूज़ करो या फिर ये वाली वैल्यू यूज़ करो, कोई भी वैल्यू यूज़ करो। सो आई विल प्रेफर 30 × 60, ये वाली वैल्यू मैं यूज़ करती हूँ। तो इससे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, और कांस्टेंट की वैल्यू आने के बाद हम आगे की वैल्यू निकाल पाएंगे। मतलब अगर हमें y दिया हो और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो, हमें x दिया हो और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है। सो पहले हम k की वैल्यू निकाल लेते। तो अभी हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 30 एंड y इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। ये 30 कहाँ से आया, देखो नंबर ऑफ वर्कर्स मैंने क्या लिया था, x, तो x की जगह पे मैंने ये 30 पुट कर दिया और y की जगह पे मैंने ये 6 पुट कर दिया। आप चाहे 20 और 9 भी वैल्यू ले सकते हो, बट मैंने 30 और 6 वैल्यू ली। तो अभी क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल्स टू 30 एंड y इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, ये इक्वेशन मैंने लिख लिया। x की जगह पे मैंने 30 पुट कर दिया और y की जगह पे मैंने 6 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू के। तो 6 3 ज़ा 18, तो ये आ गया 180। 180 इज इक्वल्स टू के, देयरफॉर के इज इक्वल्स टू 180। 30 × 6 करोगे तो 180 आएगा, ओके। तो k इज इक्वल्स टू 180। सो हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k इज इक्वल्स टू 180 आ गया। अभी k मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो अभी देखो k इज इक्वल्स टू 180 आ गया। अभी हमें क्या निकालना है, x निकालना है, नंबर ऑफ वर्कर्स हमें निकालना है, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या दी है, y, नंबर ऑफ डेज हमने y लिए है ना, तो नंबर ऑफ डेज की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास k की वैल्यू है, हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखो ये हो गया फर्स्ट, पुट y इज इक्वल्स टू 12, क्योंकि नंबर ऑफ डेज दिए हैं हमें 12, ओके। पुट y इज इक्वल्स टू 12 एंड k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 180, एंड k इज इक्वल्स टू 180 इन इक्वेशन 1, ओके। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू k, ये क्या है, इक्वेशन 1 है, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन,
सो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, वाई की वैल्यू हमें दी है, क्या दी है 12 इज इक्वल्स टू के क्या दिया है 180। सो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 12। सो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 वन ज़ा 12, 12 फाइव ज़ा 60। 180 को अगर 12 से मैं डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 15। ओके, सो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 15, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे फर्स्ट केस में आ गए 15। सो अभी लिख लेते हैं अभी उसको हम, देखो ये क्या आ गए 15। अभी हमें सेकंड केस में क्या दिया है, हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं, हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है, मतलब हमें एक्स की वैल्यू गिवन है, हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो अभी सेकंड केस क्या होगा, पुट x इज इक्वल्स टू 10, हमारे पास k की वैल्यू है, एंड k इज इक्वल्स टू 180 इन इक्वेशन 1। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू k, ये हो गया इक्वेशन 1। k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो x की वैल्यू 10 गिवन है, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और k की जगह पे 180 रख दिया। x की जगह पे 10, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और k की जगह पे 180 लिख दिया। अभी ये 10 इधर मल्टीप्लाइड बाय इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय। सो 180 डिवाइडेड बाय 10, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया। सो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 80, मतलब हमारी नंबर ऑफ डेज कितने आ गए 18 आ गए। ये हो गया सेकेंड आंसर। अभी थर्ड केस में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें y की वैल्यू गिवन है 36 इज गिवन। सो अभी देखो इधर पीछे ही लिख लेते, y कितना दिया है 36 दिया है। पुट y इज इक्वल्स टू 36 एंड k इज इक्वल्स टू 180 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दिया है एक्स वाई इज इक्वल्स टू k, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। सो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू हमें 36 गिवन है, और k की वैल्यू 180 है। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 36। 36 इधर मल्टीप्लाइड बाय इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 को 36 से डिवाइड करके देखो। तभी मैं आपको बताती हूँ 36 को डिवाइड करने को कैसे करेंगे हम ऐसा क्या करेंगे, मतलब 6 का ऐसा कौन सा मल्टीपल लेंगे सो दैट यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 मतलब 6 के ऐसा, मतलब 6 के टेबल में ऐसा कौन सा है कि जहाँ पे यूनिट डिजिट पे 0 आता है। 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 5 जा, तो 6 5 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, मतलब 180, मतलब ये हमारा आंसर क्या आ गया 5। तो मैं आपको ऐसी हर बार एक ट्रिक बताऊंगी लेसन के एंड में। मैंने 6 लेसन से ये स्टार्ट किया है। 6.4 जब लेसन हमारा 6 लेसन हमारा जब ख़त्म हुआ था तब मैंने आपको एक अच्छी ट्रिक बताई थी आपके, जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। वैसे ये भी लेसन जब ख़त्म हो जाएगा वेरिएशन, तब मैं आपको एक ऐसी अच्छी वाली ट्रिक बताऊंगी जो आपकी कैलकुलेशन को और फास्ट करेगी। सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 5। आप सिंपली अभी के लिए याद रखो कि 180 को मैंने 36 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर 5 आ गया। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे की क्वेश्चंस जितना हो सके उतना। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, अच्छा लगा तो भी वीडियो को लाइक नहीं करते। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, ओके। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको अगर कुछ डाउट होगा इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।